इस किताब मेले में हमने देखा है कि बहुत से स्टॉल है और हमारे शहर के एक मशहूर बुक सेलर सवेरा बुक डेपो वाले भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। नईम सर, आपका रिसाइट टुडे पे इस्तकबाल है। क्या रुझान लग रहा है लोगों को, किस चीज़ के कौन सी किताबें ज़्यादा पसंद आ रही हैं इस मेले में? सबसे पहले तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखिए, आप भी बखूबी जानते हैं कि ये 2 साल का जो पीरियड है कोविड का, और कौन सी ऐसी फील्ड नहीं है जिस पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो उसमें जो किताबों का बिज़नेस है, पढ़ने का रुझान भी है, इस पर भी काफ़ी असर हुआ है। और देखा जाए तो ये जो मेला मुनक़िद किया गया है, ये खुद अपने आप में एक चैलेंज है। अच्छा। क्योंकि 2 साल में लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उस पर तो लोगों की जो रोज़ी रोटी का मामला है ना, वो भी उनको, इसके अलावा एक्स्ट्रा बजट के लिए किताबों पर खर्च करना। तो देखा जाए तो कौमी कौंसिल ने भी मालेगांव में मुनक़िद करके एक रिस्क लिया है। हालांकि 2014 का जो मेला हुआ था और 2021 का जो मेला है, अगर आप मवाजना करेंगे तो 2014 में सोशल मीडिया की बस शुरुआत हुई थी। अच्छा। लेकिन आज आप देखेंगे 2021 में लॉकडाउन की वजह से हर एक इंसान के हाथ में सोशल मीडिया आ गया है। बिल्कुल। जो इस्तेमाल कभी नहीं करता था, पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, कोई भी तबके का हो, हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया। अब आज इस दौर में उनके हाथ में किताब पहुंचाना बोले तो ये बहुत एक मुश्किल और कठिन काम है। तो बहरहाल मैं मालेगांव में जो मुनक़िद किया गया मेला, इसके मुंतज़मीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मालेगांव के जो आवाम हैं और आसपास के जो शहर से आने वाले हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि 163 स्टॉल है तकरीबन, हर फील्ड की किताबें यहाँ मौजूद हैं। आप ज़रूर आइए, किताबें ख़रीदिए। अपने बच्चों को जो आप उनकी जितनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, उसमें से किताब के लिए भी कुछ आप बजट बनाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद इस नाचीज़ को आपने इस काबिल समझा, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब भी मालेगांव में मेला हुआ, मगर मैं शिरकत नहीं कर सका। ये मेरी बदकिस्मती समझिए, मगर अभी अल्लाह ने एक मौका ऐसा दिया था कि दिवाली वेकेशन के बाद जो है किसी वजूहत की बिना पर मुझको यहाँ रुकना पड़ा। और ये जो सारे जो तुगरे बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे बने, और जितनी मेरी सलाहियत थी मैंने उसके अंदर डालने की कोशिश की है। और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जो है मेरी इस मेहनत को रायगा तो नहीं जाने देगा, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। और उसके लिए किसी भी काम को जो है सब्र करना है, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देंगे। आज नहीं बिकेगी तो कल बिकेगी। ज़ौक़ और शौक़ रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं इस शहर में। और अभी मुझको बहुत सारे बैरून शहर से जो है मुझको जो है टेलीफोन्स आ रहे हैं, मोबाइल्स आ रहे हैं कि सर आपने जो चीज़ बनाई है बहुत, उसकी तो हम कीमत अदा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने जो है मालेगांव में जो कीमत रखी है वो बहुत ही कम है। तो मैं उनको बताया कि हमारे यहाँ पर अभी जैसे पूरा हिंदुस्तानी जो है कोविड से मुतासिर हुआ है, तो कम से कम कीमत रख कर जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा घरों की ज़ीनत बने, ये मेरी ख्वाहिश है। और इसमें जो है फ़न ख़त्ताती में जो है ख़त नस्तालिक का इस्तेमाल किया गया है, और जो है ख़त दीवानगी है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो है मैं अपनी जो पेंटिंग्स लाइन का है, यानी अरबी के तुगरों के साथ साथ उसमें जो है वो चीज़ भी झलकाया हूँ कि लोग को अपनी तरफ जो है रागिब करे। क्योंकि आज की जनरेशन जो है चीज़ को अट्रैक्ट कौन सी करती है, उमूमन जो है तुगरे जो हम लोग जब बनाते थे तो एक ही इंक का इस्तेमाल करके जो है पूरे तुगरे बना लेते थे हम लोग। लेकिन अभी जो आज का दौर है, थोड़ा डिजिटल का दौर है, तो इसमें थोड़ा जाज़िबे नज़र हो, तो इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश किया हूँ कलर कम्बिनेशन का भी ख्याल रखते हुए और अलग अलग अंदाज में। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा माजरा चाहता हूँ, ये जो कुल्लाहु अहद लिखा हुआ है, ये कौन सा तरीका है? और ये अल्लाह अकबर जो लिखा हुआ है, ये जो है ये ग्राफ है, ये इसको ग्राफ बोलते हैं। यानी इसको जो एक कोलाज सिस्टम है, जो ये कोलाज सिस्टम के तर्ज पर है क्या? ये नहीं, इसमें जो है ये हम लोग जो है ड्राइंग के जो उसमें लैंग्वेज में हम लोग उसको ग्रेडेशन बोलते हैं। ग्रेडेशन यानी एक कलर को लेके 2 से 3 शेड बना सकते हैं। अच्छा। आप हाँ, उसको ग्रेडेशन का है। आप जैसे ये देख रहे हैं ये वाला फ्रेम, इसमें भी ग्रेडेशन का इस्तेमाल का है। हाँ। ये जो है ना बहुत अट्रैक्ट लगता है ग्रेडेशन। अच्छा। का हाँ, और बहुत सारी चीज़ में जो है मल्टी कलर का भी इस्तेमाल किए हैं अपन ने, हर कलर का इस्तेमाल करके जो है उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की है। और ये जो सूरह आपने लिखी है, तो इसको किस तरह से लिखे हैं? ये जो है अब तो बर्रो और वो उसका ज़माना नहीं रहा, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है जब मैं इसका कोर्स करता था, आज से तकरीबन जो है 40 साल का भी,
तो 1982 में जो है मैं उसका कोर्स किया था, तो उसकी कलमें जो है आज भी मैं संभाल कर रखा हूँ मैं, अच्छा, क्योंकि अब जो है बर्रू और जो है टाँक मिलते नहीं हैं। बिल्कुल। तो जो भी मेरे पास मौजूद है मैं उसको बहुत संभाल कर रखता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज पर गया था, अच्छा, तो वहाँ पर जो है पेन अवेलेबल थी, मगर मुझको पता नहीं था। तो मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझको जो है हदिये में जो है वहाँ का तोहफ़ा दिया। अल खत्तात बोल के जो पेन आता है, माशाल्लाह बहुत शानदार पेन रहा है वो। तो उससे भी जो है मैं उसका भी सहारा लेके बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ मैं। और अभी मेरे भांजे बैरून रहते हैं, तो उनको भी मैं सारी चीज़ें बताया हूँ कि आप जो है ऐसा पेन अगर वहाँ मुहैया होता है तो आप भेज दीजिए। तो ये हैं हमारे साथ जो सफ़ान आसिफ सर, जो बहरहाल हमारे शहर से ही ताल्लुक़ रखते हैं और बीड़ में जो है फ़िलहाल आप जो है सर्विस कर रहे हैं और अपनी ख़त्ताती के नमूने के ज़रिए अपने हुनर का पूरा मज़ाहरा कर रहे हैं। हम सफ़ान सर को उनकी इस काबिल क़द्र ख़त्ताती पर मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, मेरा नाम है महमूद ख़ान जी, मैं जूनियर कॉलेज में मौल्लिम हूँ, पढ़ाता हूँ। ज़िला जलगांव से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैं यहाँ जो इस किताब मेले में ख़ुसूसन इस्लामी तारीख़, अदब, कल्चर और इस्लामियात पर जो किताबें मैं यहाँ उसकी तलाश में यहाँ आया था, और यकीनन ये बड़ी खुशी की और मसरत की बात है। काफ़ी हद तक जो है वो 95% जो है वो किताबें मुझे यहाँ वो दस्तयाब हुई है। अच्छा, इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जो है दूसरी मर्तबा मेला यहाँ पर इनेकाद हुआ है, तो क्या लास्ट टाइम भी आप यहाँ आए थे? जी, मैं लास्ट टाइम भी यहाँ आया था, लेकिन वो इख्तिताम के दिनों में आया था मैं। अच्छा। तो इस वजह से मुझे किताबें ज़्यादा दस्तयाब नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो जितने भी स्टॉल्स के हजरात थे वो अपना सब सामान समेट रहे थे और कुछ बची कुछ किताबें थी। लेकिन अभी मैं इसीलिए आज मतलब इस मरतबा तशनगी थी वो तकरीबन मेरी दूर हो गई। क्या यहाँ के इंतज़ामात से जो किताबें हैं और जी। जो बुक स्टॉल्स हैं, तो यहाँ के इंतज़ामात से आप कितने खुश हैं? यहाँ इंतज़ामात काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छा नज़्म है, बहुत डिसिप्लिन और सिस्टम के साथ में यहाँ दुकानें जो है वो आरास्ता की गई है। और जो किताबों के जो मालिकान हैं यहाँ, जो दुकानदार है या सेल्स जो दुकान किताबें कर रहे हैं, वो हजरात भी काफ़ी मेहनत से और काफ़ी मोहब्बत से लोगों से पेश आ रहे हैं और उनको बड़ी खन्ना पेशानी से लोगों से वो पेश आ रहे हैं और लोगों को जो मतलूबा किताबें हैं वो किताबें उनको जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं यहाँ आया था इल्म और इल्म के मतवालों को देखने के लिए। कुछ मेरी अपनी भी तमन्ना थी कुछ किताबें ख़रीदने की। मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया था। यहाँ आया, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है और काफ़ी अच्छा स्पेस है। मैं समझता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग का और अभी जो फ़िलहाल जो कंडीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है और बेशुमार किताबें हैं। मामला ऐसा है कि क्या सिलेक्ट करें और क्या छोड़ दें। और ऐसा होता है कि सभी कुछ लेकर चला जाए, लेकिन कुछ जेब इजाज़त नहीं देती। फिर अगर ले भी लेंगे तो वक्त इजाज़त देगा क्या, थोड़ा ये भी सोच आती है। सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। आपने मतवालों की बात की, ये तो उर्दू दुनिया के मतवाले हैं यहाँ पर, तो इन मतवालों को से आप क्या बोलना चाहेंगे? बेशक मैं यही कहना चाहूँगा कि किताबें जो है वो ख़रीद कर पढ़ी जाएँ। आज उर्दू का मामला जो 19-20 है, या जिस तरह से हम बोलते हैं कि उर्दू ख़त्म हो रही है, इसके पीछे यही है कि हम जूते ख़रीदने पर तो कीमतें देते हैं लेकिन किताबें ख़रीदने पर कीमत नहीं देते। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किताबें ख़रीदें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इसके उर्दू किताब मेले में एम कॉलेज है, एम कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल जनाब मुजीब सर मौजूद है। मुजीब सर, आप किताब मेले में आए हैं, क्या चाहते हैं? क्या आपकी वो चाहत करीब हुई? दरअसल मेरा ताल्लुक़ तदरीस से है और तदरीस के अंदर जो रवा साल और साबिक़ा 2-3 साल के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, ख़ास तौर से जो ऑनलाइन तदरीस की तरफ हमारा स्कूली निज़ाम बढ़ गया है। अब जैसे ऑनलाइन तदरीस ये हमारे स्कूल का एक अब हिस्सा हो गई है, इसको हम वक्ती तौर पर नहीं कह सकते। अब वो ऑनलाइन तदरीस हमारा स्कूल का एक हिस्सा हो गई है। तो उस ताल्लुक़ से मैं कौमी कौंसिल फ़रोग़
ज़बान उर्दू दिल्ली और दिल्ली एकेडमी में ख़ास तौर से इन 2 मुकामात पर नई तदरीस पर जो किताबें छप रही है वो तलाश करने आया था। काफ़ी कुछ उनसे मिला भी है और कुछ किताबें उन्होंने लिस्ट दी, बताई, फ़हरिस्त बताई कि ये किताबें हम ऑनलाइन तदरीस के ऊपर इशाअत करने वाले हैं, ज़ेरे इशाअत हैं। उन्होंने फ़ोन नंबर वगैरह भी लिया और उनका भी दिया और बताया कि अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 50% कॉलेज के लिए हम अरसा करेंगे। तो मुख्तसरन मैं जो तलाश कर रहा था कि जदीद तदरीस के ऊपर जो ऑनलाइन तदरीस है वो किताबें कहाँ मिलेगी, क्योंकि बाक़िया किताबें तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज की लाइब्रेरी भरी पड़ी है हमारी, लेकिन जो नई ऑनलाइन तदरीस के ऊपर जो चीज़ें थी तो बहुत कुछ मिला भी है इस किताब मेले के अंदर मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरा नाम मोहिउद्दीन ख़ान है। मैं जिंतूर ज़िला परभनी में सुफ़ा कोचिंग क्लासेस का ओनर हूँ। मुझे मालूम हुआ चंद दिन को अभी कि मालेगांव में किताब मेला लगा है, लिहाजा मैंने यहाँ पर शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह हर मौज़ूआत पर यहाँ पर किताबें दस्तयाब हैं और तकरीबन मैंने 7000 की किताबें ख़रीदी है। इसमें तारीख़ी मौज़ूआत है, उलूमुल हदीस के ताल्लुक़ से है, कुछ एजुकेशनल किताबें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है मालेगांव की जो उर्दू कमेटी है अहलियान मालेगांव की जानिब से। कोशिश ये होनी चाहिए कि आइंदा भी मालेगांव में इस तरीके से किताब मेले लगते रहें। यानी आपका इशारा है NCPL से, आप गुजारिश कर रहे हैं? जी हाँ, कौमी कौंसल हाँ NCPL से गुजारिश है कि आइंदा भी ऐसे किताब मेले मालेगांव के अलावा दीगर और जो मुहिबान उर्दू वाले जहाँ पे जिन इलाक़ों में लोग रहते हैं वहाँ पर ऐसे किताब मेलों का इनेकाद होना चाहिए। नहीं, अभी जो हम देख रहे हैं बहुत सारी किताबों में स्टॉल से हमने बात की है तो उन्होंने सफ़र की दुश्वारी बताई है, जैसे बस वगैरह बंद है, तो फिर आप किस तरह से आए? जी, मैं बाय रेल रूट से आए हैं हम। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ से परभनी से रेल का सफ़र मनमाड़ तक है और वहाँ से हमने बस का सफ़र तय करके आए। 8 घंटे का सफ़र है हमारा। हाँ, तो यहाँ देख रहे हैं की मोहब्बत ले आई हमें। हाँ, उर्दू की मोहब्बत ने इन्हें इतनी दूर का सफ़र तय किया है, लेकिन उर्दू के चाहत में ये कदम बढ़ा रहे हैं। हमारा अपना काम है उर्दू की मोहब्बत में यूँ ही कदम आगे बढ़ाते रहे तो उर्दू हमेशा ज़िंदा शाद व आबाद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर आपका रिसाइट में इस्तेक़बाल है। हम देख रहे हैं मालेगांव तो उर्दू किताब मेले की कामयाबी की चर्चा चारों ओर ज़ोर शोर से जारी है। दुनिया से हमारे असातिज़ा हमारे साथी आए हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, मालेगांव आने के लिए तो आपके पास फल है, फिर आप किस तरह से लेकिन आज छुट्टी होने की वजह से और रास्ते में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सारी दुकानें देख सकते हैं, 160 से ज़्यादा दुकानें हर अलग अलग मैं आपको अपने अमृतसर के ताल्लुक से बता दूँ, इंग्लिश के बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं और बेहतरीन तदरीस के ज़रिए अपना नाम कमाए। सर, आप मालेगांव किताब मेले में बात करते हैं, आपने इन मौज़ूआत के ऊपर 2016 में भी उर्दू किताब मेला 2014 में भी उर्दू किताब मेला मुनाकिद किया गया था। उस वक्त मैंने यहाँ से अपनी लाइब्रेरी के लिए 5000 रुपये की किताबें खरीदी थी और उसका सबसे बड़ा नफ़ा मुझे ये हासिल हुआ कि पिछले दिनों नागपुर में ऑल इंडिया लेवल पर बैनुल-असातिज़ा ममनून नवीसी का मुकाबला हुआ था मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह के ताल्लुक से, जिसको उन्वान का मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह की सियासी बसीरत और तालीमी था। तो 2014 में जो किताबें मैंने खरीदी थी उसका मुझे फ़ायदा हुआ 2020 में। 3 किताबें जो मैंने यहाँ किताब मेले से पिछले वक्त में खरीदी थी, उन तीनों किताब की मदद से मैंने जो मज़मून लिखा अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे उसमें दुआ में नाम हासिल हुआ है। और इस मरतबा मैं आया हूँ यहाँ, मैंने अदब पर किताबें देखी और किताबें देखी और एक बहुत ही बेहतरीन किताब जिसमें हमारे जो बुजुर्गान दीन है उलमाए किराम है, हाँ, फारूक अर्दनी साहब की एक बेहतरीन नायाब किताब मैंने यहाँ पर खरीदी है, जिसमें हमारे जो उलमाए किराम है बुजुर्गान दीन जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जंग पानी को पेश किया था, उनके सामने से बेहतरीन किताब मैंने खरीदी है। और मैं चाहता हूँ कि कल का एक दिन बचा है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बहुत शुक्रिया सर।